हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शंस, सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। इस चैप्टर में हम सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानेंगे, टाइप्स ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानेंगे, कैश मेमो, इनवॉइस, बिल, रिसिप्ट्स, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, पेइंग स्लिप, चेक, ये सब क्या होता है और वाउचर्स के बारे में पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट्स जो है वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस के एविडेंसेस होते हैं, जिसको जो हमें प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन ट्रांजैक्शंस की नेचर के बारे में, और जो ट्रांजैक्शन है वो किस डेट को हुई है और क्या उसका अमाउंट था और कौन कौन सी पार्टीज उसमें इन्वॉल्व थी। जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको हम रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब वो एक्चुअली टेक प्लेस करेगी, और उसका कोई ना कोई जो है वो सोर्स डॉक्यूमेंट जरूर होगा, मतलब उसको सपोर्ट करने वाला कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होगा। अकॉर्डिंग टू वेरीफाइएबल ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, each transaction in the books of accounts should have sufficient proof to support it। जो भी ट्रांजैक्शन हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे उसका कोई ना कोई जो है वो सफिशिएंट प्रूफ होना चाहिए जो उसको सपोर्ट करने वाला हो, यानी कोई ना कोई उसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। दीज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ये जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं ये रिटन में होते हैं और ये अथेंटिक प्रूफ है कि हमने जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की है वो करेक्ट है। These documents are required for purpose of tax assessment and audit। अगर हमने अपने अकाउंट्स का ऑडिट करवाना है या टैक्स की असेसमेंट करनी है, टैक्स निकालना है, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स, हमको इनकी ज़रूरत होती है। दे ऑल्सो सर्व एज द लीगल एविडेंस इन केस ऑफ डिस्प्यूट। अगर कोई वाद विवाद हो जाता है, कोई झगड़ा हो जाता है, तो एज अ लीगल एविडेंस जो है हम इनका यूज कर सकते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट्स का था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नीचे है द फॉलोइंग्स आर द मोस्ट कॉमन सोर्स डॉक्यूमेंट। तो ये टाइप्स हैं सोर्स डॉक्यूमेंट के। फर्स्ट ऑफ ऑल है कैश मेमो। जब एक ट्रेडर गुड्स को सेल करता है कैश में, तो वो परचेजर को एक कैश मेमो जो है वो देता है। When he buys goods for cash, जब परचेजर जो है गुड्स को कैश में बाय करता है, he receives a cash memo, तो वो परचेजर जो है वो कैश मेमो रिसीव करता है। तो जो बेचने वाला है जिसने गुड्स को कैश में बेचा है वो परचेजर को कैश मेमो देगा, और जो खरीदने वाला था, बायर था, उसको वो कैश मेमो को रिसीव करेगा। तो कैश मेमो में जो है वो कौन कौन सी डिटेल्स दी होती हैं? डिटेल्स रिगार्डिंग द आइटम्स, क्वांटिटी, रेट, टोटल अमाउंट टू बी पेड आर मेंशन इन द कैश मेमो। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो कैश मेमो में दी होती हैं। और भी डिटेल्स होती हैं इसके अलावा, जैसे कि नेम, एड्रेस, सप्लीमेंट्री कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ सेलर एंड परचेजर। जो भी खरीदने वाला और बेचने वाला है उसके घर का एड्रेस, नाम, कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ होगा। डेट और टाइम होगा सेल का, कैश मेमो नंबर होगा, डिस्काउंट कितना हमने दिया है वो होगा, और कितना टैक्स पेबल है अमाउंट के ऊपर वो लिखा होगा। So can also be found on the cash memo. Cash memo is the most basic and one of the most important documents that serve as a proof for purchases made and sale generated for cash। तो जो cash memo है वो basic और most important documents है, most important document है जो कि प्रूफ है इस बात का कि हमने जो है वो कैश जो है वो कैश में सेल की है या कैश में हमने परचेज की है या कैश की है, उसका जो है वो इम्पॉर्टेंट प्रूफ है। ये इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एज अ प्रूफ फॉर परचेज के लिए, और जो भी सेल्स है हमने कैश में की है। कैश ट्रांजैक्शन के लिए कैश मेमो यूज होता है। ये इसका स्पाइसी मैन यहाँ पे दिया गया है। ये जो बिजनेस का नाम लिखा गया है, ये कैश मेमो को इशू करने वाला है मॉडर्न सनग्लासेस कंपनी, और ये कैश मेमो नंबर है, यहाँ पे डेट दी गई है। बाकी यहाँ पे गुड्स की जो डिस्क्रिप्शन दी गई है, रेट दिया गया है, अमाउंट दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और टैक्स जो है वो 6% लगाया गया है, जीएसटी। नेक्स्ट है इनवॉइस और बिल। व्हेन अ ट्रेडर, जब एक ट्रेडर गुड्स को सेल करता है क्रेडिट में, तो वो प्रिपेयर करता है सेल्स इनवॉइस और बिल। इट कंटेन्स कंप्लीट डिटेल्स, इसमें कंप्लीट डिटेल होती है टर्म ऑफ पेमेंट की, जो पेमेंट है वो
पेमेंट की टर्म एंड कंडीशन से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल दी होती है, और नाम दिया होता है, एड्रेस दिया होता है सेलर और बायर का, क्वांटिटी मेंशन होती है, क्वालिटी, रेट एंड द टोटल अमाउंट ऑफ सेल जो है लिखा होता है इनवॉइस और बिल। जो ओरिजिनल कॉपी होती है सेल इनवॉइस की वो परचेजर को दे दी जाती है, बायर को जिसने गुड्स को खरीदा है, और जो डुप्लीकेट कॉपी होती है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए जो है हम अपने पास रखते हैं एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए। सो आई होप आपको इनवॉइस और बिल का यहाँ तक पता चल गया होगा। तो आपके पास स्पाइसी मैन दिया गया है, देखिए स्पाइसी मैन है, तो राजेश इलेक्ट्रॉनिक्स ने इस इनवॉइस को इशू किया है, और जो भानु एंटरप्राइजेस है उसके फेवर में जो है इशू किया गया है। तो जो बेचने वाला है वो राजेश है और खरीदने वाला जो है भानु एंटरप्राइजेस है। ये इस इनवॉइस का नंबर है और ये डेट है, इस डेट को इशू किया गया है। यहाँ पे एड्रेस लिखा गया है दोनों का, और यहाँ पे क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन, रेट, अमाउंट दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे E&OE लिखा गया है, जिसका मतलब है एरर्स एंड ओमिशन एक्सपेक्टेड, कि अगर कोई एरर होता है इनवॉइस के अंदर तो उसको जो है हम एडजस्ट कर लेंगे। इसका ये मतलब है सेम शैल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंगली। देखिए जो इनवॉइस से बिल होता है वो क्रेडिट सेल के लिए तो यूज होता है, पर जब एक ट्रेडर परचेज करता है गुड्स क्रेडिट में सप्लायर से, तो वो सप्लायर से क्रेडिट बिल जो है वो रिसीव करता है। तो मतलब क्रेडिट परचेज के केस में भी और क्रेडिट सेल के केस में, दोनों केस में जो है क्रेडिट में जो है वो इनवॉइस और बिल का यूज किया जाता है। पर इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट हियर, ऑल्दो द टर्म्स इनवॉइस एंड बिल may seems the same and are widely used in place for another। so जो इनवॉइस और बिल का मतलब हम जो है आमतौर पर एक ही ले लेते हैं कि इनवॉइस भी वही होता है और बिल भी वही होता है, बट एन इनवॉइस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको प्रिपेयर किया जाएगा, प्रिपेयर बाय द इशूइंग पार्टी। जो उस बिल को बनाने वाला है, उस बिल को इशू करने वाला पर्सन है, उसके लिए वो डॉक्यूमेंट इनवॉइस है। A bill is document that is received, और जिस पर्सन ने उस बिल को, उस डॉक्यूमेंट को रिसीव किया है उसके लिए वो बिल होता है। मतलब इशू करने वाले के लिए डॉक्यूमेंट जो है इनवॉइस है और रिसीव करने वाले के लिए वो डॉक्यूमेंट बिल है। सो एन इनवॉइस इज अ कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट इशूड बाय द सेलर। तो सेलर जो है वो जब डॉक्यूमेंट को इशू करेगा तो उसके लिए वो इनवॉइस होगा फॉर गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट when a bill is received by the purchaser। जबकि जो बिल है वो परचेजर, जो खरीदने वाला जो बायर है, जब वो गुड्स को परचेज करेगा तो जो डॉक्यूमेंट रिसीव करेगा हम जो है परचेजर के लिए उसे बिल बोलेंगे। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है कैश मेमो और इनवॉइस में क्या डिफरेंस है। सो देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट है आपका बेस मीनिंग कि डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग कैश सेल्स एंड स्टेटिंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम बायर। तो डॉक्यूमेंट जो कैश सेल का एविडेंस है, जो हमको ये बता रहा है कि हमने बायर से अमाउंट को रिसीव कर लिया है, और डॉक्यूमेंट जो एविडेंस है क्रेडिट सेल का, जो हमको ये बता रहा है कि अभी बायर या डेटर से हमको अमाउंट रिसीव करना है। ड्यू का मतलब है अभी रिसीव करना है, और रिसीव्ड का मतलब है रिसीव कर लिया है। पर्पस, जो कैश मेमो है वो कैश ट्रांजैक्शन के लिए बनाया जाता है। अगर हम कैश में कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, कैश में सेल या परचेज करते हैं तो उसके लिए बनाया जाता है। और इनवॉइस और जो बिल होता है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए बनाया जाता है, अगर हम क्रेडिट में कुछ परचेज करते हैं या सेल करते हैं। प्रूफ, जो एविडेंसेस कैश सेल्स एंड कैश रिसीव, तो जो भी हमने कैश सेल की है या कैश रिसीव किया है उसका एविडेंस है कैश मेमो, कि हमने कैश में सेल की है और हमने कैश को रिसीव कर लिया है। और ये एविडेंस है क्रेडिट सेल का कि अभी हमने अमाउंट को रिसीव करना है। रिलेशन एस्टेब्लिश, देखिए बायर और सेलर के बीच में कोई भी रिलेशनशिप जो है एस्टेब्लिश नहीं होती है कैश मेमो के थ्रू, क्योंकि जो कैश में ही सब कुछ है। जब हम उस गुड्स को सेल करेंगे तो हम कैश में ही अमाउंट को रिसीव कर लेंगे, तो बायर और सेलर में कोई भी रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं होती। बट जो आपका इनवॉइस और बिल होता है वो क्रेडिटर और डेटर के बीच में जो है मतलब खरीदने वाले और बेचने वाले के बीच में क्रेडिटर और डेटर का एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है, क्योंकि अभी हमने अमाउंट जो है वो रिसीव करना है और उस दूसरे पर्सन ने अभी अमाउंट पे करना है। सो क्रेडिटर वो पर्सन है
जिसको हमने अमाउंट पे करना है और डेटर वो पर्सन है जो हमें अमाउंट पे करेगा। सो क्रेडिटर और डेटर का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है इनवॉइस और बिल के थ्रू। एंट्री एंटर्ड इन कैश बुक, जो कैश मेमो की जो ट्रांजैक्शन होती है उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, और इनवॉइस और बिल से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होती है उसको सेल्स और परचेज बुक में लिखा जाता है। सो अगर हमारी जो सेल की वैल्यू है वो 500 रुपीज से ज़्यादा की सेल है तो 1 रेवेन्यू स्टैम्प जो है उसके ऊपर फिक्स की जाती है कैश मेमो के ऊपर, और जबकि इनवॉइस और बिल के केस में ऐसी कोई स्टैम्प जो है फिक्स करने की ज़रूरत नहीं होती। सो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिसिप्ट, अ रिसिप्ट इज अ प्रूफ, रिसिप्ट एक ऐसा प्रूफ है, रिसिप्ट इज अ प्रूफ ऑफ पेमेंट मेड विच इज इशूड एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ सेल। तो रिसिप्ट एक प्रूफ है, प्रूफ ऑफ पेमेंट, ये पेमेंट का प्रूफ है कि जो पेमेंट है वो कर दी गई है, जो हम इशू किया जाएगा। अच्छा, रिसिप्ट को कब इशू किया जाएगा? जब हमारी सेल कंप्लीट हो जाएगी। सो एक सेल कंप्लीट कब मानी जाती है? अ सेल इज कंसिडर्ड कंप्लीट व्हेन अ ट्रेडर रिसीव्स कैश फ्रॉम कस्टमर, जब एक ट्रेडर कस्टमर से कैश को रिसीव कर लेगा तो सेल को कंप्लीट माना जाएगा, और जो है कस्टमर को एक डॉक्यूमेंट इशू किया जाएगा जिसे हमें रिसिप्ट कहते हैं। रिसिप्ट कंटेन, देखिए रिसिप्ट में कौन कौन सी डिटेल्स दी होती है? नेम ऑफ द कस्टमर, डेट ऑफ इशू, जो अमाउंट रिसीव किया है, जो एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर है इश्यूअर का, और सिग्नेचर ऑफ द वेंडर और ऑथराइज पर्सनल, जो है ये सारी डिटेल्स जो है रिसिप्ट में आती है। जो ओरिजिनल कॉपी होती है रिसिप्ट की वो कस्टमर को दे दी जाती है, जबकि वेंडर अपने पास जो है वो डुप्लीकेट कॉपी रखता है। द डुप्लीकेट कॉपी इज रिटेन टू सर्व द फॉलोइंग पर्पस, देखिए डुप्लीकेट कॉपी क्यों रखी जाती है, वेंडर अपने पास क्यों रखता है डुप्लीकेट कॉपी? क्योंकि इट सर्व एज अ परमानेंट रिकॉर्ड, इट हेल्प्स इन एडजस्टिंग करंट इन्वेंट्री लेवल्स, अगर हमने इन्वेंट्री लेवल को, करंट इन्वेंट्री लेवल को एडजस्ट करना है तो भी हमको डुप्लीकेट कॉपी की ज़रूरत पड़ सकती है, और अगर हमने अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड को अपडेट करना हो तो भी जो है वो डुप्लीकेट कॉपी की हमको ज़रूरत है। अ रिसिप्ट इज हेल्पफुल टू द कस्टमर एज इट इज़ अ प्रूफ ऑफ पेमेंट मेड, कि हम देखिए ये कस्टमर के लिए कैसे हेल्पफुल है, ये प्रूफ है उसके पास कि उसने पेमेंट कर दी है, और अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो जो है वो रिफंड मांग सकता है, क्लेम कर सकता है रिफंड के लिए। इट कैन बी यूज टू प्रूव ओनरशिप इन डिस्प्यूट केसेस ऑफ पोसेशन, कि जो भी उसने गुड्स को परचेज किया है उसका वो मालिक है, कि उसने पेमेंट कर दिया है, तो ये कस्टमर के लिए भी रिसिप्ट हेल्पफुल होती है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स अप टू डेट, सो इसके लिए जो है वो कस्टमर के लिए भी ये रिसिप्ट जो है हेल्पफुल होती है। ये स्पाइसी मैंने यहाँ पे लिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये बिजनेस का नाम है, और यहाँ पे लिखा गया है ये रिसिप्ट नंबर, डेट, कि इतने जो पैसे हैं हमको फिट एंड फाइन हेल्दी सिटी से रिसीव हुए हैं 45,990 ओनली, और ये जो यहाँ पे आपके पास ये चेक नंबर लिखा गया है शायद, और ये डेट है, और इस चेक ड्रॉ जो किया गया है पंजाब नेशनल बैंक पे ड्रॉ किया गया है, पंजाब नेशनल बैंक से इनवॉइस नंबर के अगेंस्ट है, और ये डेट लिखी गई है। इन मैनी रिटेल इन्वायरमेंट्स द कैश रिसिप्ट इज इशूड विद द एड ऑफ प्रिंट फीचर ऑन अ कैश रजिस्टर, सो द वेंडर टोटल्स द आइटम दैट आर परचेज बाय द कस्टमर, देखिए जो वेंडर होगा वो क्या करेगा, जो भी आइटम्स कस्टमर ने परचेज की है उन सब का टोटल कर देगा, और ऐड करेगा उनमें कोई भी जो टैक्स एप्लीकेबल करना होगा, और रिकॉर्ड कर देगा कि रिकॉर्ड द कैश रिसीव फ्रॉम द क्लाइंट, कि हमने इतना कैश जो है वो रिसीव कर लिया है क्लाइंट से। इफ चेंजेस इज ड्यू, अगर कोई चेंज करना बाकी है तो द कैश रिसिप्ट यूजुअली रिकॉर्ड्स नोट ऑफ द अमाउंट ऑफ द रिफंड टू द कस्टमर, since most cash register today produce two records of cash receipts, both the vendor and the client have a permanent record of the transactions। तो ये जो था आपका रिसिप्ट के बारे में था स्टूडेंट्स,
आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट सोर्स डॉक्यूमेंट है डेबिट नोट। सो ये जो आपका टॉपिक है डेबिट नोट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। सो आइए देखते हैं। डेबिट नोट इज अ डॉक्यूमेंट। डेबिट नोट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो प्रिपेयर किया जाता है कस्टमर के द्वारा इन केस देयर इज अ सर्टेन गुड्स दैट नीड टू बी रिटर्न टू द वेंडर, कि अगर उसने कुछ गुड्स जो है वो वेंडर को वापस करने हैं, मतलब कि कस्टमर ने जो है गुड्स को परचेज किया था, अब वो गुड्स को वापस करेगा वेंडर को। तो परचेज रिटर्न के केस में, यानी कि परचेज रिटर्न के केस में जो है वो डेबिट नोट को जो है वो बनाया जाता है। और डेबिट नोट इंडिकेट्स दैट अ सप्लायर अकाउंट इज बीइंग डेबिटेड। तो डेबिट नोट बताता है कि जो सप्लायर है उसका अकाउंट डेबिट कर दिया गया है। और डेबिट नोट कंटेन, देखिए डेबिट नोट में कौन कौन सी डिटेल आती है, नाम, एड्रेस, सप्लीमेंट्री कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ द कस्टमर, यानी कि जो इसको इशू करने वाला पर्सन है, द क्वांटिटी एंड द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स रिटर्न, जो गुड्स वापस की गई है उसकी मनी वैल्यू और कितनी क्वांटिटी वापस की गई है, और रीजन भी जो है वो बताया जाता है कि क्यों गुड्स वापस की गई है। नेम ऑफ द वेंडर, जो रिसीवर है वेंडर का नाम, उसका एड्रेस वगैरह सब कुछ जो है यहाँ पे आएगा। इस डेबिट नोट इज सीरियल, हर एक डेबिट नोट का एक सीरियल नंबर होता है जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। और जो डुप्लीकेट कॉपी होती है या उसे हम काउंटर फोलियो भी बोलते हैं, वो डेबिट नोट की, उसको बायर जो है अपने पास रखता है, यानी कि खरीदने वाला अपने पास रखता है जिसने खरीदा है, यानी कि कस्टमर, डुप्लीकेट कॉपी को, और ओरिजिनल जो है वो वेंडर को दे दी जाती है। सो ये जो है आपके पास स्पाइसी मैन है डेबिट नोट का। ये स्मार्ट एंड शार्प कंपनी है कोई, इन्होंने जो है मैसर्स वेल एंड गुड न्यू दिल्ली के लिए ये डेबिट नोट इशू किया है। ये डेबिट नोट का नंबर है और ये डेट है, और ये यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं गुड्स वापस किए गए हैं, और यहाँ पे लिखा भी गया है कि ये डैमेज हो चुके हैं इसलिए हम इसे वापस कर रहे हैं, और अमाउंट लिखा गया है और टैक्स लगाया गया है। सो अ डेबिट नोट इज ऑफन यूज्ड टू रिटर्न गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। देखिए जो गुड्स हमने उधार में खरीदे थे उनको हम वापस करेंगे, इसलिए डेबिट नोट को इशू किया गया है। तो परचेज रिटर्न के केस में ही डेबिट नोट को जो है वो बनाया जाता है। तो डेबिट नोट्स में जो है वो जो भी गुड्स हमने सप्लायर को वापस की है वो सारी डिटेल इसमें होती है, और इसके बेस पे ही द सप्लायर्स अकाउंट को जो है वो डेबिट किया जाता है कस्टमर की बुक में। सो आई होप आपको डेबिट नोट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट इज अ कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट इशूड बाय द सेलर। देखिए जो यानी कि वेंडर, जो भी हमारा वेंडर होता है वो इसे इशू करता है। ये एक ऐसा कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट है जो इशू किया जाता है सेलर या वेंडर के द्वारा इन रिस्पॉन्स टू द डेबिट नोट, डेबिट नोट के रिस्पॉन्स के लिए कि हमने डेबिट नोट को रिसीव कर लिया है फ्रॉम द कस्टमर से, टू शो दैट लेटर्स अकाउंट, की जो कस्टमर का अकाउंट है वो जो है वेंडर की बुक्स में क्रेडिट कर दिया गया है। सो जो क्रेडिट नोट होता है वो सेल रिटर्न के केस में बनाया जाता है, क्योंकि वेंडर ने यानी कि सेलर ने उस सामान को बेचा है, सेल किया है, अब वो सेल जो है हमारे पास वापस आ गई है, इसलिए जो है हम सेल्स रिटर्न के केस में क्रेडिट नोट को बनाएंगे। इसे वेंडर बनाता है। इट कंटेन्स द डेट ऑन विच ही गुड्स आर रिटर्न। इसमें वो डेट लिखी जाएगी जिस डेट को गुड्स को वापस किया गया है, इसमें वो डेट लिखी होती है, और नेम ऑफ द कस्टमर लिखा होता है, डिटेल्स ऑफ द गुड्स रिटर्न, कितनी गुड्स जो है वो वापस की गई है, क्या उसकी क्वांटिटी है, क्या उसकी मॉनेटरी वैल्यू है। ईच क्रेडिट नोट इज सीरियल नंबर। हर एक क्रेडिट नोट का एक सीरियल नंबर होता है जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। और डुप्लीकेट कॉपी जो होती है क्रेडिट नोट की, वो परमानेंट रिकॉर्ड के लिए जो है वो वेंडर अपने पास रखता है, और ओरिजिनल कॉपी जो है वो दे दी जाती है कस्टमर को। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मॉडर्न वॉच एंड कंपनी ने इसको इशू किया है क्रेडिट नोट को, और ये कस्टमर था विनोद एंड कंपनी। तो इससे हमें गुड्स वापस हुए थे, तो क्रेडिट नोट इसे वापस किया जाएगा, और ये डेट है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं टैक्स लगा है 6%, और ये टोटल अमाउंट है। अ क्रेडिट नोट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रेडिट मेमो। तो क्रेडिट नोट को हम क्रेडिट मेमो भी बोलते हैं। वंस अ क्रेडिट नोट हैज बीन इशूड, जब एक बार क्रेडिट नोट जो है इशू कर दिया जाता है, द वेंडर रिपेज द मनी टू द कस्टमर। सो वेंडर जो है कस्टमर के पैसे को वापस कर देता है, या उसको सेट इट ऑफ अगेंस्ट अ बैलेंस। अगर कोई पैसा हमें कस्टमर से लेना है तो उसके अगेंस्ट उसको जो है सेट ऑफ कर देगा, वहां से जो है बैलेंस अगर होगा तो वहां से अमाउंट को कट कर देगा। On the basis of credit note, a customer's account is credited in the books.
तो क्रेडिट नोट के बेस पे ही कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है वेंडर की बुक्स में। तो आई होप आपको डेबिट और क्रेडिट नोट समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। सो जो मीनिंग क्या है इसका, अ नोट सेंड टू इन्फॉर्म द वेंडर। देखिए एक नोट जो भेजा गया है, जो इन्फॉर्म करता है वेंडर सप्लायर को कि उसका अकाउंट डेबिट कर दिया गया है, तो उसे हम डेबिट नोट बोलते हैं। और एक नोट जो भेजा गया है कस्टमर को कि कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट कर दिया गया है, तो उस नोट को हम क्रेडिट नोट कहते हैं। डिटेल्स कंटेन डिटेल्स, सो कंटेन डिटेल्स एज टू वाई द, देखिए इसमें वो डिटेल दी गई है कि हमने क्यों वेंडर के अकाउंट को डेबिट किया है और कितने अमाउंट से डेबिट किया है, ये सारी बातें जो है डेबिट नोट में होती है। और इसमें वो डिटेल लिखी होती है, कंटेन डिटेल्स एज टू व्हाई द कस्टमर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, और जो क्रेडिट अमाउंट भी इसमें लिखा होता है। रिकॉग्नाइजेशन रिक्वायर्स एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर। देखिए इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए हमको एक एक्नॉलेजमेंट का जो है जरूरत होती है रिसीवर से, थ्रू अ क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट से हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। और रिक्वायर्स एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर, और हमको एक्नॉलेजमेंट की जो है जरूरत होती है रिसीवर से, अगर हमने इसको रिकॉग्नाइज करना है तो क्रेडिट नोट को। रीजंस सेंट बाय द कस्टमर देन परचेजेस आर रिटर्न। देखिए जब परचेज रिटर्न की जाती है कस्टमर के थ्रू, तो डेबिट नोट को जो है वो इशू किया जाएगा कस्टमर के थ्रू, या जो है ओवर चार्ज किया गया है कस्टमर को, तो भी जो है वो डेबिट नोट को इशू किया जाएगा। सेंड बाय द वेंडर, देखिए डेबिट नोट जो है वेंडर भी सेंड कर सकता है व्हेन द कस्टमर हैज बीन अंडर चार्ज, जब कस्टमर का जो अकाउंट है वो कस्टमर को अंडर चार्ज किया गया है। और सेंट बाय द वेंडर, देखिए वेंडर जो है वो क्रेडिट नोट को इशू करता है व्हेन सेल्स हैज बीन रिटर्न, सेल रिटर्न के केस में, या कस्टमर के अकाउंट को अगर ओवर चार्ज किया गया है। और सेंट बाय द कस्टमर, कस्टमर भी क्रेडिट नोट को सेंड कर सकता है व्हेन जो है वेंडर का अकाउंट जो है वो अंडर चार्ज किया गया है। तो सो इफेक्ट क्रेडिटर्स अकाउंट गेट रिड्यूस। देखिए डेबिट नोट से जो वेंडर का अकाउंट है, जो क्रेडिटर का अकाउंट है वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। और क्रेडिट नोट की वजह से डेटर्स का अकाउंट जो है वो रिड्यूस हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। तो आई होप आपको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, पे इन स्लिप। सो पे इन स्लिप क्या होता है? सो पे इन स्लिप एक ऐसा फॉर्म है जो अवेलेबल होता है बैंक में, अवेलेबल इन बैंक, थ्रू विच, जिसके थ्रू एक पर्सन जो है पैसा डिपॉजिट करवा सकता है, चेक डिपॉजिट करवा सकता है अपने बैंक अकाउंट में। इसलिए इसे हम डिपॉजिट स्लिप भी कहते हैं। इच पे इन स्लिप हैज अ काउंटर फोलियो। हर एक पे स्लिप में जो है वो काउंटर फोलियो होता है पे इन स्लिप में, जैसा कि आप देख सकते हैं ये काउंटर फोलियो है, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। विच इज रिटर्न टू द डिपॉजिटर, जिसको डिपॉजिटर को वापस कर दिया जाता है स्टैंप और साइन करके, जो है बैंक ऑफिशियल, बैंक वाले जो है इसे वापस कर देते हैं। ये जो सोर्स डॉक्यूमेंट है ये रिलेट करता है बैंक ट्रांजैक्शन से। फ्यू एसेंशियल डिटेल्स जो है इसमें इंक्लूड होती है काउंटर फोलियो में, जैसे कि डेट, अकाउंट नंबर, जैसे कि आप देख सकते हैं डेट, यहाँ पे अकाउंट नंबर है, और जो डिपॉजिटर है उसका नाम यहाँ पे आता है, डिपॉजिटर का नाम यहाँ आता है, और साथ ही साथ में अमाउंट डिपॉजिट कितना किया है, और जिसका अकाउंट है उसका अकाउंट नंबर आएगा, उसका नाम आएगा, नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर एटसेट्रा यहाँ पे जो है लिखा जाता है। जैसे अगर आप बैंक में जाते हैं, आप इस फॉर्म को अगर भरते हैं, तो जो भी डिटेल आप यहाँ भरेंगे इसको साइन और स्टैंप लगाने के बाद जो है वो ये वाला जो पार्ट होता है ये बैंक आपको जो है वो एज अ रिसिप्ट जो है, यानी कि रसीद के रूप में जो है आपको दे देगा, और ये वाला जो पोर्शन होता है इसको अपने पास रखता है रिकॉर्ड के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है चेक। चेक क्या होता है? चेक एक रिटर्न अनकंडीशनल ऑर्डर है। चेक जो होता है रिटर्न में होता है और एक अनकंडीशनल ऑर्डर है जो दिया जाता है किसी स्पेसिफाइड बैंकर को, साइन बाय द पर्सन, और उस पर्सन के द्वारा ये साइन किया जाता है जिसका पैसा किसी पर्टिकुलर बैंक में जमा है।
और टू पे अ स्पेसिफाइड सम, जो कि स्पेसिफाइड सम पे कर रहा है बीरर ऑफ दैट चेक, यानी कि उस पर्सन को जिसका नाम उस चेक पे लिखा गया है। अ चेक इज पेबल ऑन डिमांड, जो चेक है वो डिमांड पे पेबल होता है, और दैट इज व्हेन इट इज, या फिर जब उसको हम प्रेजेंट करते हैं बैंक के पास तो चेक जो है पेबल होता है, डिमांड पे पेबल होता है। से स्पाइसी मैन ऑफ चेक दिया गया है, देखिए ये फॉर्मेट है चेक का, यहाँ पे डेट लिखी जाती है, यहाँ पे पर्सन का बेयर ऑफ चेक, यानी कि जो चेक का होल्डर है जिसको मतलब जिसको हमने अमाउंट पे करना है उसका अमाउंट, उसका नाम यहाँ लिखा जाएगा, बेरर का नाम, और यहाँ पे अमाउंट लिखा जाएगा, यहाँ भी अमाउंट लिखा जाएगा, और यहाँ पे अकाउंट नंबर, और ये चेक नंबर होता है स्टूडेंट, ये जो यहाँ पे दिया गया है। देयर आर डिफरेंट, देखिए अलग अलग टाइप के चेक होते हैं, बीयर चेक, ऑर्डर चेक, क्रॉस चेक, अनक्रॉस्ड, ओपन, एंटीडेटेड, पोस्ट डेटेड, स्टेल चेक एटसेट्रा। ईच चेक बुक हैज अकाउंट, देखिए हर एक चेक का एक काउंटर फोलियो होता है, गिवन एट द एंड, जो कि एंड में दिया हुआ होता है चेक बुक के, जिसमें डिटेल्स दी गई होती हैं डिफरेंट चेक्स की, दैट हैव बीन इशूड आर फिल्ड इन, जो कि अलग अलग डेट्स को हमने इशू किए हैं, अलग अलग चेक, उन सब की डिटेल जो है दी जाती है वहां पे। ये जो काउंटर फोलियो होता है ये किसी भी बैंक में जमा नहीं करवाया जाता है। दिस काउंटर फोलियो इज नेवर डिपॉजिटेड इन एनी बैंक बट रिमेन्स विद अकाउंट होल्डर फॉर फ्यूचर रेफरेंस टू ट्रैक एनी पेमेंट। अगर हमने अकाउंट होल्डर ने अपनी किसी पेमेंट को ट्रैक करना है तो फ्यूचर रेफरेंस के लिए जो है अपने पास जो है अकाउंट होल्डर इसको रखता है। द काउंटर फोलियो फॉर्म्स द सोर्स डॉक्यूमेंट, तो काउंटर फोलियो जो है वो एक टाइप का हमारे लिए सोर्स डॉक्यूमेंट है। अगर हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो है एंट्रीज को पास करना है तो उसके लिए जो है काउंटर फोलियो एक सोर्स डॉक्यूमेंट का काम करेगा। तो स्टूडेंट्स ये था सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो हूँ वाउचर्स के बारे में बताऊंगा और उसके कौन कौन से टाइप्स हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।